Hello everyone, welcome again in third part of chapter 2 microorganisms और सूक्ष्मजीव। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे हार्मफुल हैं, यानी कैसे हमारे लिए ये हानिकारक हैं। उससे पहले की वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कितने ये हमारे लिए लाभदायक हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर विजिट करके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी हानिकारक सूक्ष्मजीव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, अनेकों प्रकार से ये हमारे लिए हानिकारक हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजीज कॉज करते हैं इन ह्यूमन बीइंग, यानी हमारे अंदर प्लांट्स और एनिमल्स में भी ये डिजीज कॉज करते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस और जर्म्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं? रोगाणु या रोगजनक कहते हैं, यानी पैथोजेंस और जर्म्स उनको हम कह सकते हैं। नाउ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो फूड को खराब करते हैं, कपड़ों को यानी चमड़े की जो बनी वस्तुएं होती हैं उनको संदूषित करते हैं। और ये हम घरों में देखते भी हैं कि किस तरह से खाना जो है वो खराब हो जाता है, कपड़ों में जो है फंजाई कवक वो लग जाती है और जो लेदर सी बनी वस्तुएं हैं वो भी खराब हो जाती हैं। नाउ लेट्स स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। तो हम कुछ जो है हार्मफुल इनकी जो एक्टिविटीज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स, तो हमारे अंदर किस तरह से ये बीमारियां फैलाते हैं। पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं? एयर के थ्रू एंटर करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो जो पैथोजेंस हैं वो बॉडी में एंटर कर जाते हैं। पानी, अगर पानी साफ नहीं है तो जो वो पीते हैं उससे भी पैथोजेंस बॉडी में एंटर करते हैं। खाना अगर संदूषित है, खराब है, तो उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करके हमें बीमारियां फैलाते हैं। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried through an animal. So, इससे क्या होता है कि संक्रमित व्यक्ति अगर कोई है या जंतु है तो उसके अगर हम सीधे संपर्क में आते हैं तो भी रोग जो है वो हमारी बॉडी में हो जाता है, यानी रोग का संचरण हो जाता है। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease। यानी जो भी बीमारियां हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, यानी जो पर्सन बीमार है, संक्रमित है, उससे अगर एक हेल्दी जो स्वस्थ पर्सन है उसमें होता है थ्रू एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, तो ऐसी जो डिजीज हैं उनको बोला जाता है कम्युनिकेबल डिजीज, यानी संचरणीय रोग, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। कॉलेरा यानी हैजा, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स है, एंड ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग आप कह सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें, when a person suffering from common cold sneezes, find droplet of moisture carrying thousands of virus and are spread in the air। जब कोई व्यक्ति जुखाम किसी को होता है तो वो छींकता है तो क्या होता है, उसके नाक और मुंह से निकली हुई, आप डायग्राम में देख सकते हो, उसके नाक और मुंह से निकली हुई जो सूक्ष्म बूंदें हैं उनमें हजारों रोग कारक विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, जिससे वो कहाँ आ जाते हैं? हवा में आ जाते हैं, वायु में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर क्या होता है? द वायरस मे एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग। और अगर कोई हेल्दी पर्सन है और वो उस एयर में सांस लेता है तो उसकी बॉडी में भी वो वायु के साथ जो उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और अभी आप कोरोना वायरस जो फैला हुआ है उसके बारे में भली भांति परिचित हो कि किस तरह से हम इसको जो है इसके लिए प्रिकॉशन ले रहे हैं। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो किस तरह से जो संचरणीय रोग हैं, कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उनको फैलने से कैसे रोका जा सकता है।
वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। तो जब हम छींकते हैं तो हमें अपने नाक और मुंह पर क्या रखना चाहिए, रुमाल, हैंकरचीफ रखना चाहिए। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। जो भी संक्रमित व्यक्ति है उससे पर्याप्त दूरी बनाई रखी जानी चाहिए। नेक्स्ट, there are some insects and animals which act as carrier of disease causing microbes। यानी ऐसा नहीं है कि केवल वायु, पानी और आप कह सकते हो कि फिजिकल कांटेक्ट से ही जो माइक्रोब्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो कि कैरियर हैं किसके, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज फैलाते हैं उनके लिए एक तरह से वो रोग वाहक का कार्य करते हैं। हाउस फ्लाई इज वन ऑफ सच कैरियर। इसका मेन एग्जाम्पल क्या है, हाउस फ्लाई। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। जो मक्खी है वो क्या है कि कूड़े पे के ऊपर और जंतु के जो अपशिष्ट होते हैं एनिमल एक्सक्रीटा उनके ऊपर बैठ जाती है। एंड पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। और जो भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। एंड व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस। और जब ये मक्खी क्या होता है कि जो फूड अनकवर्ड है, जो ढका हुआ नहीं है, उसके ऊपर बैठते हैं तो जो पैथोजेंस उसकी बॉडी पे चिपके हुए थे वो फूड में ट्रांसफर हो जाते हैं। Whoever eat the contaminated food is likely to get sick। और जो भी उस खाने को खाएगा वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसकी बॉडी में जो एंटर कर जाएंगे, क्योंकि वो फूड कैसा है, वो फूड कंटामिनेटेड फूड है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसीलिए सलाह दी जाती है कि जो फूड है उसको हमेशा ढक कर रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। तो जो खाना अगर ढका हुआ नहीं है तो उसको खाने से बचें। Another example of a carrier is the female anopheles mosquito। तो हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं कैरियर का, हाउस फ्लाई। एक तो हाउस फ्लाई हो गई, साथ में क्या है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, ये मच्छर है फीमेल एनाफ्लीज विच कैरीज द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया। जो कि किसका रोग जो है एक वाहक की तरह कार्य करता है, मलेरिया के जो परजीवी हैं उनका। फीमेल एडीज मॉस्किटो, ठीक है, ये भी एक मच्छर है फीमेल एडीज, जो किसका कैरियर है, इट इज द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। जो डेंगू फैलता है तो उसके लिए जो है ये उस वायरस का वाहक है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। सो कैसे हम मलेरिया को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, यह भी हम देखते हैं। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। तो टीचर्स जो हमें कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित ना होने दें। अब पहेली के लिए ये प्रॉब्लम है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा हमें बार बार बोला जाता है कि जो भी स्कूल के अंदर आपके जो गमले रखे हैं, पॉट्स रखे हैं, या उनको जो है उनके अंदर पानी ना छोड़ा जाए। साथ ही साथ आपके घर के अंदर जो कूलर हैं उनमें भी पानी जो है ना रखने की सलाह दी जाती है। तो ऐसा क्यों है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। जो भी मच्छर हैं वो जल में उत्पन्न होते हैं, जल में ब्रीड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर, फ्लावर पोट्स। तो इसीलिए पानी जो है कहीं पर भी नहीं छोड़ना चाहिए, पानी को एकत्र ना होने दें। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो इसीलिए अपने आसपास के जो भी जगह हैं, स्थान हैं, उनको हम स्वच्छ रखकर मच्छरों को जो है पैदा होने से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो आप कुछ ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसको अपनाकर आप मलेरिया को फैलने से रोक सकते हैं। Some of the common disease affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are given in table 2.1। तो टेबल 2.1 में हम देखेंगे कि कुछ डिजीज हैं, कुछ बीमारियां कैसे फैलती हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी उनका संचरण का माध्यम क्या है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सो ये है टेबल 2.1, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग, ये फैलता किससे है, सूक्ष्म जीव क्या है, जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया। और संचरण कैसे होगा, एयर से। इसी तरह मीजल्स यानी खसरा, खसरा जो है वायरस से फैलता है, एयर इसका जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा। चिकन पॉक्स भी वायरस से है, एयर एंड फिजिकल कांटेक्ट से ये फैल सकता है। नेक्स्ट पोलियो, पोलियो भी वायरस जो है इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी संचरण का तरीका क्या होगा, एयर और जो है वाटर से ये फैल सकता है। इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हम क्या क्या ले सकते हैं।
कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, यानी रोगी जो व्यक्ति है उसको पूरी तरह से अलग, जो अन्य व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति हैं उनसे अलग रखा जाए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, जो भी संक्रमित व्यक्ति की वस्तुएं हैं, उसका टॉवल है या उसका साबुन है, इस तरह की चीजें वो जो है उनसे जो व्यक्तिगत उसकी वस्तुएं हैं उनको अलग रखा जाए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, और उचित समय पर जो है वैक्सीनेशन करवा के, टीकाकरण करवा के भी इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। और आपको पता है कि इनके चिकन पॉक्स है, पोलियो, इन सब के क्या है वैक्सीनेशन बच्चों को दी जाती हैं एक एज के बाद। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉलेरा यानी हैजा। हैजा कैसे फैलता है? बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के द्वारा ये फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पानी के द्वारा या संदूषित जो फूड होता है, कंटामिनेटेड फूड खाने से भी हैजा हो जाता है। जो खाना खराब हो चुका होता है वो खाने से भी जो कोलेरा है यानी हैजा वो फैलता है। नेक्स्ट टाइफाइड। टाइफाइड भी जीवाणु जनित रोग है और वाटर से ये फैलता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं इसके लिए? मेंटेन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मीन्स व्यक्तिगत स्वच्छता, अपने आप को स्वच्छ रखना। एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, और अपनी आदतों में जो है अपनी आदतों में अच्छाई को अपनाना, यानी गंदे कपड़े ना पहनना, टाइम पर जो है बाथ लेना, ये सारी अच्छी आदतों में आते हैं जिनसे हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, यानी अच्छी तरह से पका हुआ खाना खाना और उबला हुआ पानी पीकर भी इससे बचा जा सकता है, और समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी। ये किससे है? ये फैलेगा विषाणु यानी वायरस से। एंड वाटर जो है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, बचा कैसे जा सकता है? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, उबला हुआ पानी का प्रयोग करके और टीकाकरण करा के। नेक्स्ट इज मलेरिया। मलेरिया कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? प्रोटोजोआ। ठीक है। और प्रोटोजोआ क्या है इसके लिए? मॉस्किटो। हमने पढ़ा था मलेरिया इसके लिए क्या है? मादा एनाफिलिस मच्छर। सो यूज मॉस्किटो नेट, हम मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। एंड रिपेलेंट। रिपेलेंट्स यानी जो मच्छरों को भगाने के लिए जो क्रीम यूज होती हैं उनको यूज करके भी हम मच्छरों से बच सकते हैं। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, यानी मच्छरों की प्रजनन को रोकने के लिए हमें कहीं पर भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना, और इस तरह से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। तो ऐसा नहीं है कि केवल ह्यूमंस के अंदर ही ये बीमारी फैलती है, जंतुओं के अंदर जो अदर एनिमल्स हैं उनके अंदर भी ये बीमारी जो है फैलाते हैं। और इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनमें भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजीज जो है वो स्प्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सो एंथ्रेक्स एक जो है डिजीज है मनुष्य में और मवेशियां जो पशु हैं उनमें होने वाला एक रोग है जो कि किससे फैलता है? बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं से फैलता है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। इसके अलावा गाय में जो खुर और मुख रोग होता है वो भी किसके द्वारा फैलाया जाता है? वो भी वायरस के द्वारा ही होता है। रॉबर्ट कॉच इन 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रासिस, जो क्या कॉज करता है? विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज। डिजीज का नाम क्या है? एंथ्रेक्स, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि जो एंथ्रेक्स है वो एक डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है। सो ये इसके बारे में जो है रॉबर्ट कॉच ने हमें 1876 में बताया कि बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु है जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारक है। नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। तो हमने पहले भी पढ़ा कि ऐसा नहीं है कि ये केवल ह्यूमन बींग्स में या केवल जो अदर एनिमल्स है उनके अंदर ही ये डिजीज फैलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के अंदर भी डिजीज फैलाते हैं। सो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others। तो जो ये प्लांट्स हैं इनके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। इससे जो फसल है उसकी उपज में भी कमी आती है। टेबल 2.2 में हम देखेंगे कि कुछ जो है टाइप्स की प्लांट डिजीज देखेंगे एंड दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। और जो है कुछ केमिकल्स, रसायनों का प्रयोग करके हम इन सूक्ष्म जीवों पर कंट्रोल कर सकते हैं। सो टेबल 2.2 प्लांट डिजीज क्या है? सिट्रस कैंकर। ये किससे फैलेगी?
माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु से। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। तो आप डायग्राम में देख सकते हो नींबू के ऊपर जो इस तरह के धब्बे हैं, ये कौन सी डिजीज है, नींबू कैंकर या सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट, रस्ट ऑफ व्हीट फंजाई एंड एयर एंड सीड से जो है ये फैलेगी। एंड आप देख सकते हो डायग्राम में गेहूं की रस्ट जो है इसको हम बोलेंगे, और फंजाई यानी कवक से जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कवक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी और ओकरा। ये जो भिंडी है इसको हम भिंडी की पीत बोलते हैं, जो प्लांट में रोग है और वायरस से ये फैलता है, और कीट जो है इसके लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो आप देख सकते हो जो लीव्स हैं वो कुछ इस तरह से जो है येलोइश हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, और ये फसल जो है ये खराब कर देते हैं, जिसको बोलेंगे भिंडी की पीत। इसके अलावा पोटैटो ब्लाइट जो है, पोटैटो वो ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है वायरस से ही जो रोग होता है प्लांट्स के अंदर। Next is food poisoning. Bhujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. बूझो के एक मित्र ने उसको एक पार्टी में बुलाया, वहां उसने अनेक प्रकार के जो है अच्छे अच्छे व्यंजन खाए। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्ट वॉमिटिंग। जैसे ही घर पे पहुंचा उसको वॉमिटिंग होने लगी। ही हैड टू बी टेकन टू ए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेके जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग। ये कंडीशन जो हुई है, डॉक्टर ने बताया कि ये फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। अब पहेली परेशान है, आश्चर्य है होता है उसको कि जो भोजन है, फूड है, वो पॉइजन, विष कैसे बन सकता है। आप भी सोच रहे होगे कि खाना जो है वो विष कैसे बन सकता है, वो पॉइजन कैसे हो सकता है। सो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो फूड पॉइजन कैसे हुआ, वो हुआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्होंने खाने को खराब कर दिया है, ठीक है। अब खाना खराब हो गया है और उसको आपने खा लिया, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक विषैला पदार्थ निकालते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक सब्सटेंस मीन्स जो विषैले पदार्थ जो है वो निकालते हैं, वो बना देते हैं खाने को विषैला, और उसको अगर हम खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में जो है वो क्या है, एक तरह से पॉइजन का काम करता है। These make the food poisonous, causing serious illness and even death। और उससे हमें भयानक जो है रोग हो सकता है, साथ या कभी कभी इससे मृत्यु भी हो सकती है। So it is very very important that we preserve food to prevent it from being spoiled। सो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम भोजन को खराब होने से बचाएं, और खराब होने, अगर खराब हो गया है तो उसको खाने से भी बचें। तो अब हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम भोजन को जो है उसको खराब होने से, विषाक्तन होने से उसको कैसे रोक सकते हैं, और साथ साथ हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है, समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड अटेंशन। स्टे होम, स्टे सेफ।